वर्ड को यूज़ करना है अगर आपको, वर्ड ओपन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो अगर आपको वर्ड ओपन करना है तो आप अपने डेस्कटॉप पर आइकन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आइकन कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। तो आपके इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू ओपन हो रहा है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको कहीं भी एमएस वर्ड नाम जहाँ भी दिख रहा है, हमें उस जगह पर पहुँचना है। वर्ड का ये सिंबल आ रहा है और यहाँ से आप इसको सिंपली माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके क्लिक करते हुए डेस्कटॉप पर लाके छोड़ देना है। तो इस तरह से ये आइकन आ जाएगा। तो हम यहाँ से भी एमएस वर्ड में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप यहाँ पर रन कमांड चलाएं। रन कमांड में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा विन वर्ड, और इस तरह से भी हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स आप यूज़ करके एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। और भी स्टेप्स हो सकते हैं इसके, बट आपका इस दो स्टेप से ही वर्क सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमने एमएस वर्ड पर क्लिक कर दिया। एमएस वर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अगर आप 16 या उसके हायर वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, हमें कहाँ चलना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चलना है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। अगर आप टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप उसी टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने वर्क के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी टेम्पलेट को ले सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर अगर हम एक किसी का मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम है, आप इसके अलावा आपको इस लिस्ट में से नहीं लेना है तो आप यहाँ से अपनी चॉइस भी सर्च कर सकते हैं। बट इस केस में आपके कंप्यूटर में इंटरनेट पहले से वर्किंग होना चाहिए। यहाँ पर वाईफाई ऑन है, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स हैं वो नेट पर डिपेंड होते हैं। अब सपोज़ मैंने लेटर्स के लिए क्लिक किया, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स के सैम्पल्स मिलने लगेंगे। आपको किस तरह का लेटर बनाना है, और लेटर मतलब आप रिज्यूम है या सीवी वगैरह लेना चाहते हैं। और साइड में भी आपको उसकी कैटेगरीज मिल रही हैं, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। जैसे मैंने रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स पर क्लिक किया, तो ये रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स का सेम मेन्यू अपीयर हो रहा है। तो आपने जैसे सपोज़ क्लिक कर लिया इस टॉपिक पर, तो क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट करना होता है और इंटरनेट की हेल्प से ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होके आ जाता है। और टेम्पलेट का मतलब ये है कि आप इसको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है, तो मान लीजिए मैंने किसी का नाम यहाँ पे टाइप किया राहुल। और लास्ट नेम मतलब आपने कुमार, मतलब आप इसको एडिट कर ले रहे हैं तो आप इस पॉइंट को भी एडिट करके अपने अकॉर्डिंग एक लेटर तैयार कर सकते हैं। और अगर हम इसका टोटल सैंपल देखें तो उसके लिए कंट्रोल पी करके आप इसका सैंपल देख सकते हैं कि ये लेटर आपने जो तैयार किया वो कुछ ऐसा दिख रहा है। वापस रिवर्स बैक हो जाते हैं इस लेफ्ट एरो बटन पर क्लिक करके। ये तो हम टेम्पलेट से आए थे। अब हम चलते हैं उस दूसरे ऑप्शन से। तो हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं और डोंट सेव कर दिया हमने, और दोबारा हम एमएस वर्ड पर आ गए और इस बार हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ये आप पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये टोटल एंटायर स्क्रीन में क्या क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये किस लिए होता है, यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सिंबल्स को प्लेस कर सकते हैं। वो कैसे प्लेस होगा, जैसे यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू, तीन ऑप्शन ऑलरेडी पहले से जनरेट है। तो सेव, फर्स्ट है सेव और देन है अंडू, देन रीडू। अंडू रीडू, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे न्यू को भी रखना है तो आप न्यू पर क्लिक कर देंगे, तो ये न्यू का एक टूल बार अपीयर हो गया। इसी तरह से ओपन, तो ओपन का
और अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नए नए और भी टूल बार यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगली बात अगर हम करते हैं तो इसी टूल बार सेक्शन में अगर आगे बढ़ते हैं तो सेंटर पॉइंट में लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आप जिस वर्ड में काम कर रहे हैं वो वाली फाइल आपकी सेव्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा है। तो जब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे तो वो नाम आपका यहाँ पर दिखने लगेगा डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर। तो सैंपल के लिए अभी हम इसको कुछ टाइप करके यहाँ पर इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हमने लिखा सैंपल लिख के और इसको सेव कर लिया। सेव करने के लिए आपको फाइल कमांड पर जाना होगा और सेव क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अपनी लोकेशन सेट करनी होगी कहाँ पर आपको सेव करना है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद और जो भी फाइल नाम देना है वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वो सैंपल नाम का जो फाइल है वो दिखने लगी है। तो ये हो गया फाइल के नेम का प्लेस। रेस्ट बात करते हैं तो ये आपके जो है टोटल मेन्यूज़ है ना। अभी हम लोग होम मेन्यू में वर्क कर रहे हैं, तो होम मेन्यू मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर आप दूसरे मेन्यू पे जाएंगे तो ऐसा खुल के आ जाएगा। तो अभी हम लोग होम मेन्यू में हैं और ये जो टोटल सेक्शन है ये आपके कमांड्स की लिस्ट है जो रिबन फॉर्म में अपीयर हो रही है। इसको बोलते हैं रिबन फॉर्म। और अगर हम सबसे बॉटम की बात करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आपका शो हो रहा है कि अभी हम पेज 1 पर हैं। पेज 1 के 1 सेक्शन पे यानी हमारा टोटल डिस्प्ले है, वर्ड में है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये बोल रहा है नो प्रूफिंग एरर्स, अभी तक कोई प्रूफ्ड एरर्स नहीं शो हो रहा है। और यहाँ बात करें तो ये एक मैक्रोज है जो अभी कह रहा है रिकॉर्डिंग फ़िलहाल आपकी ऑफ है। और इधर की बात करें तो ये आ रहा है रीड मोड। अगर हम रीड मोड कर देंगे तो टोटल डॉक्यूमेंट हमारा रीड मोड में कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इट मीन्स कि फुल स्क्रीन आ गया और आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। वापस आप नॉर्मल पे आ जाइए, यानी हम जो रियल पोजीशन होती है वो नॉर्मल होती है। और ठीक इसी तरह से आप वेब लेआउट में आ जाएंगे तो वेब लेआउट के फॉर्म में दिखने लगेगा। ये आपका वेब लेआउट के फॉर्म में दिखने लगा। वापस हम नॉर्मल पर आ जाते हैं। राइट साइड में यहाँ पर आपका ये जूम सेक्शन है। जूम आउट करते हैं तो आपके पेज की साइज छोटी हो जाएगी इस तरह से। और जूम इन करते हैं तो वो आपके पेज की साइज को बड़ा कर देगा। एक बात का ध्यान देना है, ये सिर्फ जूम कर रहा है, रियल में आपका पेज, रियल में जो आपकी टेक्स्ट की साइज है वो जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो ऑन पेपर जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। इट मीन्स कि आपका रियल में जो टेक्स्ट की साइज है वो सेम टू सेम रहेगी, बट आप सिर्फ जूम कर रहे हैं। और लेफ्ट सेक्शन में अगर हम बात करें तो ये आपका मार्जिन सेक्शन होता है। मार्जिन सेक्शन मतलब आप अगर यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इसके स्ट्रेट पोजीशन पे टाइप हुआ। और ये जो सेक्शन है ये आपका ये वाला पार्ट कवर करता है और ये वाला जो सेक्शन है ये टॉप का पार्ट कवर कर रहा है, यानी टॉप से इसका डिस्टेंस यहाँ होगा। इसी तरह से राइट में अगर हम बात करें तो राइट में आप ज़्यादातर हम जो टाइप करेंगे वो लास्ट यहाँ पर आके यानी इसकी स्ट्रेट पोजीशन पे आने के बाद नीचे अगली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसी तरह से आपका हम लोग का पेज का लेफ्ट, टॉप, राइट दिख रहा है। बॉटम के लिए हमें नीचे देखना होगा, स्क्रॉल करके हम नीचे आ गए तो यहाँ पर बॉटम का ये अलाइनमेंट शो हो रहा है, यानी टोटल जो आप टाइपिंग करेंगे वो इसके स्ट्रेट पोजीशन पे आके स्टॉप होगा। इस मार्जिनल या मार्जिन सेक्शन को हम लोग आगे दूसरे सेक्शन से कवर कंट्रोल करेंगे जो कि लेआउट में कवर होगा। और इस होम मेनू की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कमांड की लिस्ट है वो आपके सामने है। और अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल लिखा हुआ है
तो आइए जान लेते हैं कि इस पर आपको कैसे कैसे काम करना है। थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं। हमारा पेज का साइज इंक्रीज हो गया, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर रहेगी। इस सेक्शन को अभी हम देखेंगे, पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं। सैंपल में अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, अभी हमारा जो टाइप करने के बाद जो मूव कर रहा है यानी ब्लिंक कर रहा है, ये आपका कर्सर कहलाता है। ठीक है, मैंने स्पेस बटन प्रेस किया तो ये मेरा कर्सर आगे जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मान लीजिए आपने कुछ भी टाइप किया तो इसको आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। सेलेक्ट करने का एक तरीका है, आप इस कर्सर को लेफ़्ट पर लाके छोड़ दीजिए। क्लिक करने के बाद आप फिर माउस से लेफ़्ट बटन से इसको प्रेस करके कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रेच करिए, आपका ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप राइट साइड से हैं तो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ माउस का लेफ़्ट बटन पकड़ के आप इसको ड्रैग करिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, अगर आप यहाँ टॉप पर हैं, स्टार्टिंग में हैं, तो आपने शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट एरो बटन प्रेस करना है तो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप राइट साइड में हैं तो राइट में शिफ्ट बटन प्रेस करके आपको लेफ़्ट एरो बटन प्रेस करना होगा। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, आप इस वर्ड के कहीं भी बीचों बीच किसी पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए तो भी ये आपका टोटल वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको टेस्ट करना है तो मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो अगर आपने इस वर्ड के बीचों बीच कहीं भी क्लिक किया है और आप सिंपली मान लीजिए बोल्ड करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा पूरा वर्ड। तो इट मीन्स ये पूरा वर्ड सेलेक्ट हो चुका था। इसके अलावा दो ऑप्शन और भी हैं। अगर आपको इसको सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ, अगर आपका कर्सर टॉप स्टार्टिंग में है तो आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन प्रेस कर देंगे तो ये एट ए टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। इसका यूज़ आपको तब करना है जब आपके पास इस टोटल लाइन में कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसको डिलीट करके लिखा, दिस इज MS वर्ड ट्यूटोरियल, और थोड़ी देर के लिए इसको हमने इस लाइन में फिल कर लिया। ये कमांड अभी हम आगे देखेंगे। मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर ले रहा हूँ अभी, जिससे कि हमें पूरी लाइन मिल जाए। अब ये टोटल लाइन आपके पास पहले से लिखी हुई है। अगर आप इस टोटल लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी कमांड चलाएंगे तो स्लो होगा। इसके लिए एक कमांड और भी चलता है जो कंट्रोल A के नाम से जाना जाता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता है। आप उसको भी सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अगले ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो वो ऑप्शन है शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन। तो अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग में है तो आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरह से आप लाइन के लास्ट में हैं तो शिफ्ट के साथ अप एरो बटन दबाएंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो था प्रोसेस सेलेक्ट करने का। अब मैंने अपने बाकी टेक्स्ट को हटा दिया है यहाँ से, और हम अगले इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो मान लेते हैं ये टोटल वर्ड है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। एक बात यहाँ और देखने को मिल रही है, यहाँ पर अंडरलाइन आ रही है रेड और ब्लू अंडरलाइन आ रही है। तो ये इंडिकेट करता है, जो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है दिस इज ग्रामेटिकल एरर, और ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर कुछ पंक्चुएशन एरर है। तो इट मीन्स कि ट्यूटोरियल का T कैपिटल होगा। तो हमने ट्यूटोरियल का T कैपिटल कर लिया। MS वर्ड का आपको दोनों को कैपिटल करना होगा हमें। MS वर्ड हमने दोनों कैपिटल कर लिया, तो हो सकता है हम एरर फ्री हो जाएं। तो इट मीन्स ये हमारा अभी एरर फ्री हो चुका। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज MS वर्ड ट्यूटोरियल, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया माउस की हेल्प से। ये वाला जो सेक्शन है ये आपका फॉन्ट है, यानी राइटिंग की स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अगर आप इसमें जाएं तो बहुत सारी लिस्ट आ रही है।
जो जो लिस्ट जिस नाम से जिस स्टाइल से दिख रही है वैसी ही वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सपोज़ मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, दिस इज़ अल्जीरियन, तो ये अल्जीरियन स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। वापस इसको नॉर्मल करना है तो हम नॉर्मल करने के लिए अपनी रियल स्टाइल पे आ जाते हैं, दैट वाज कैलिबरी बॉडी। कैलिबरी बॉडी पे वापस हमने क्लिक कर दिया। ये सेक्शन आपका साइज को कवर करता है। साइज आप 8 से लेकर 72 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई साइज देनी है, यानी जैसे 48 के बाद डायरेक्ट 72 है, बट आपको लगता है कि मुझे इसके बीच में कोई साइज देनी है 50, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये मेरा 50 की साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात होती है कि ये लिमिट कितनी होगी। ये 8 से लेकर 72 तक यहाँ शो हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 4 भी कर सकते हैं, साइज 6 भी कर सकते हैं, और ये हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है 1638 तक। मैंने इसको अभी 6 पर एंटर कर दिया तो ये 6 की साइज में अप्लाई हो गया। 1638 अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं 1638 तो 1638 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको लिस्ट चेक करनी है तो आप यहाँ पर डालिए 1639 और एंटर कर दीजिए तो देखिए वहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा। एरर मैसेज से हमें ये पता चला कि हमारी लिमिट है 1 से लेकर 1638 तक। तो आप 1 से लेकर 16 तक की साइज अप्लाई कर सकते हैं टाइप करके। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर माउस रखने पे बता रहा है कि इंक्रीज फॉन्ट साइज। आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाइए 1 बाई 1। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो इसी ऑप्शन को फॉलो कर रहा है जो इन्होंने एक सैंपल के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ था। तो आपने 20 कर दिया तो 20 अप्लाई हो गया। ये वाला सेक्शन डिक्रीज फॉन्ट साइज करेगा, यानी फॉन्ट साइज धीमे धीमे आप कम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर 12 की साइज पर डन हो गया। तो ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज, और ये सेक्शन आपका हो गया फॉन्ट स्टाइल, यानी इसकी राइटिंग की स्टाइल को चेंज करने के लिए। बोल्ड करते हैं तो बोल्ड मीन्स डार्क हो जाएगा, तो आपने इसको सेलेक्ट, हमारा पहले से था तो हमने इस पर बोल्ड पर क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। जो आप ऑप्शन लेते हैं दोबारा आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। दोबारा आपने क्लिक किया सेलेक्ट रहते हुए तो बोल्ड को वो कैंसिल भी कर देगा। तो आपने बोल्ड लिया, इटैलिक से इटैलिक करेगा, वापस क्लिक कर देंगे तो इटैलिक कैंसिल हो जाएगा। अंडरलाइन कर देगा, अंडरलाइन दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस जिस पॉइंट में आपको ये छोटा सा एक फ़िल्टर दिया हुआ है, अगर उस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी चॉइस मिलेगी। तो अगर हम इस चॉइस की बात करें तो जनरली हम लोग अंडरलाइंस पहले वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जब भी हम अंडरलाइन यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको जूम करके बड़ा कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये नॉर्मल अंडरलाइन हो गई, बट आपको लगता है ये अंडरलाइन थोड़ा स्पेशल होनी चाहिए तो आप यहाँ एरो में आ जाइए, और आपको लगता है कि ये स्टाइल लेनी है तो आप ये स्टाइल ले लीजिए, या आपको और भी स्टाइल लेनी है तो आप यहाँ से और स्टाइल ले सकते हैं। लाइन का कलर चेंज करना है तो आप अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइन का कलर चेंज हो गया और स्टाइल वापस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये आपका अंडरलाइन कलर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ इसी के लिए है। अगली बार आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे और कंट्रोल यू यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल ही अपनी जो ओरिजिनल लाइन है वही आएगी। इसके लिए मैं यहाँ पर एक और वर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने एक नया वर्ड टाइप कर दिया, नेक्स्ट। अभी क्या होता है जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं और उसके बाद कुछ टाइप करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर टाइप कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन आगे कंटिन्यू होती जा रही है। तो इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लीजिए उस टोटल टॉपिक को जिसके आपको नई लाइन देनी है।
फ़िलहाल वो पार्ट आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर ये लाइन नहीं चाहिए हमको, और कंट्रोल यू दोबारा से प्रेस कर दीजिए या आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये लाइन चली जाएगी। अब आपको डायरेक्ट कंट्रोल यू यानी यू पर क्लिक करते हैं तो अब इस बार आपको कौन सी लाइन मिल रही है, तो चूंकि हम इसके ठीक साइड में इसको लिख रहे हैं तो आपको यही लाइन मिल रही है। लेकिन अगर हम यहीं पर इस टोटल डॉक्यूमेंट को, टोटल पार्ट को डिलीट कर दें तो डिलीट करने का प्रोसेस क्या होता है, आपने इसको टोटल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, या राइट बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट बटन से देखिए कट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। और अगली बार हमने फिर से कुछ नया टॉपिक लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को ये होती है कि पहले से आपका अंडरलाइन और बोल्ड ऑन है, तो आप इन दोनों को ऑफ कर लीजिए और फिर से हम लिखते हैं नया टॉपिक, और नए टॉपिक में हमने लिख दिया स्टैंडर्ड। जब आप स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल हो जा रहा है, ये क्यों हो रहा है अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स इसके अंदर स्टोर होती है जो आपके पूरे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी इस एमएस ऑफिस के पैकेज में ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड होती है। ये दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को कम मिलेगी। अगर आप वर्ड पैड पे या नोट पैड पे टाइप करेंगे और स्पेस करेंगे तो आपको पहला लेटर कैपिटल नहीं करेगा। हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया और अगर हम अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि जो आपने सेटिंग एक बार ले लिया है वो अगली बार के लिए उसको फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये आपको सेटिंग यहीं से आके बदलनी पड़ेगी। तो हमने इसको दोबारा से क्लिक करके वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में, और ओरिजिनल फॉर्मेट में कलर था ब्लैक, ब्लैक कलर में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब एक बार आप अप्लाई कर देंगे तो उसको आपको बदलना पड़ेगा बार बार यूज़ करने के लिए, अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने फ़िलहाल अभी लाइन को कैंसिल कर लिया है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फिर से हम लोग थोड़ा सा जूम को बढ़ा लें अपने, ये देखिए दिस इज स्ट्राइक थ्रू, ये एक स्टाइल है। आपको अगर ऐसा यूज़ करना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर लिख के आ रहा है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसका यूज़ आपको कभी भी करना पड़ सकता है। जैसे सैंपल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है CO2, बट ये CO2 जैसा लग नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट कर लेना है और ये डाउन वाला सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो ये CO2 कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा। इसी तरह से अगर हम कोई और दूसरा फॉर्म लिखते हैं जैसे 10 की पावर 2, तो आप इस 2 को रेज्ड कर देंगे, इट मीन सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो 10 की पावर 2 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका यूज़ करना होता है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करना है, स्टैंडर्ड है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट इफेक्ट्स के हम इस मोर ऑप्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल है। आप जो भी स्टाइल पर माउस लेके जाएंगे तो वो सिंपली आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। आपने मान लीजिए ये स्टाइल ले लिया, ये तो था डायरेक्ट स्टाइल। अगर आपको इसमें भी चेंज करना है तो फिर से आप यहाँ पर आउटलाइन वाले पर आ जाएंगे, तो हम यहाँ से आउटलाइन इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। आपने कहा आउटलाइन कलर ब्लू। नेक्स्ट फिर से हम आते हैं शैडो। अगर आपको लगता है कि शैडो मुझे देना है तो आप यहाँ पर शैडो की स्टाइल ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल। तो ये देखिए यहाँ पर शैडो दिखने लगा मेरे इस टेक्स्ट के पीछे। ये स्टेप आपको बार बार करना होगा, एक बार में एक ही स्टेप अप्लाई होगा।
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अगर आपको रिफ्लेक्ट करते हुए लिखा दिखाना है तो आप रिफ्लेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ग्लो, अगर आप ग्लो करते हुए लिखना चाहते हैं तो ग्लो में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ये टोटल जो स्टाइल अभी तक हम लोगों ने यूज़ की वो कुछ ऐसी दिख रही है। ये तो थे स्टैंडर्ड सेटिंग्स। नंबर स्टाइल इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। और अगर हम इसी समय बात करें अपने इस फॉन्ट के अलावा फॉर्मेट पेंटर की, तो ये क्या करता है। मान लीजिए आपको लगता है कि ये टोटल स्टाइल जिस पर हमने बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए थे वो मुझे याद नहीं है और जिसको करने में टाइम लगेगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे वर्ड को या किसी एक लेटर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगले स्टेप में आप फॉर्मेट पेंटर पे आ जाइए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, इसकी स्टाइल को कॉपी कर देगा और आपके पास माउस में देखिए कर्सर में एक ब्रश बन के आ गया, जिसको आप जैसे ही दूसरे टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे तो वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाइलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और इसको हमें सपोज हाईलाइट करना है, तो आप इस हाईलाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट पर हाईलाइट करने का काम करेगा और इसको कैंसिल भी यहीं से करना होगा। अगर हम इसको कैंसिल करने के लिए, जैसे कि हमारे लिए यहाँ पर कमांड दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आपको इसको कैंसिल करना है तो जहाँ से हमने इसको लिया है यहीं से कैंसिल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मीन्स आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। फॉन्ट कलर टेक्स्ट को ही कलर करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को कलर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम जो भी कलर देना चाहते हैं तो इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने कलर दे दिया। इसके हम जूम साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो फॉन्ट कलर। नेक्स्ट आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। आप जो भी स्टाइल्स वगैरह लेते हैं हम लोग, उसको कैंसिल करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है। स्टाइल मतलब आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, राइटिंग स्टाइल, और यहाँ तक कि आपने जो लाइन नंबर दिया है और भी जो सेटिंग्स वगैरह दी हैं एक्स्ट्रा में टाइपिंग करने के अलावा, वो सारी क्लियर फॉर्मेटिंग करने पर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि आप वर्ड न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद टाइप करते हैं तो ये उसी स्टेज पे लाके आपको वापस भेज देगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग होगा। अब अगर हम बात करें बुलेट्स और इसके अंदर ऑप्शंस की, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ मैटर तैयार कर लेते हैं। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। आइए इसको सेलेक्ट करके बुलेट्स को समझा जाए। तो बुलेट्स में आप यहाँ पर कोई भी सिंबल ले सकते हैं। अगर आपको सिंबल जैसे ये लेना है तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। और न्यू डिफाइन न्यू बुलेट, अगर आपको कोई नया बुलेट यहाँ पर अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पिक्चर से अगर हम आ जाएं, तो पिक्चर्स में अगर आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर लेनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आप यहाँ पर ले सकते हैं आइकन्स। तो देखते हैं कि आइकन्स टाइप करने पर यहाँ पर कोई लिस्ट आ रही है, तो आप यहाँ से भी बहुत सारे लिस्ट ले सकते हैं। तो सपोज़ हमने ये लिया, ये चूँकि एक साथ ग्रुप में है तो हमें कुछ ऐसे आइकन को लेना है जो सिंगल पीस में हो। तो चूँकि हमने टाइप किया था आइकन्स, तो हम इस बार टाइप करते हैं आइकन। जैसे हमने मान लीजिए सपोज़ लेना है व्हाट्सएप,
तो व्हाट्सएप का आइकन मिल गया हमको, यहाँ पर व्हाट्सएप लिखा हुआ है। अगर आपको प्लेन आइकन लेना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर लेंगे, और इंसर्ट होने के बाद ये आइकन हमारे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है इस पर एज ए बुलेट के फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है, और अगर ये टाइम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगता है, ओके, कुछ आइकन को यहाँ पर लाने में इसको ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करके देख लीजिए, ये सपोर्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आइकन नहीं मिल पाएगा। आप सिंबल में भी यहाँ से ले सकते हैं एज ए आइकन फॉर्म में। तो आपने सपोज़ ये आइकन लेना है तो इस आइकन को ओके करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आइकन्स ले सकते हैं। और एक बात और है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है 1 के अंदर 2 और 3 और 4 सेक्शन लेना है, तो अगर हम सिंपली इसको इस बटन से इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ चेंज होगा। तो मतलब अगर आपको इसके अंदर शो करना है तो आप इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। वापस से अगर आपको लगता है कि इस 5 के बाद हमें इस सिंबल की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके नन कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तो हो गया, लेकिन ये जो स्टेट पोजीशन है इससे ये डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप टैब बटन प्रेस करिए, देखिए ये अपने ही पोजीशन पे सेट कर देगा उसको। और इसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो अगला हम लोग फॉलो कर सकते हैं विदाउट बुलेट। इसके बाद हम चलते हैं नंबरिंग्स पर। तो नंबरिंग्स के लिए पहले हम एक काम करते हैं, ये सारे ही जो इफेक्ट इसमें पड़े हैं इसको कैंसिल कर लिया जाए। इसके लिए आपने क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ किया, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। क्लियर फॉर्मेटिंग सबको क्लियर कर देता है। थोड़ा सा एक साइज इसका रिड्यूस कर लेते हैं, और अगली बार हम लोग आते हैं नंबरिंग्स पर। नंबरिंग आप कोई भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सारी स्टाइल दी हुई है। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, उसका स्मॉल केस दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपने 1 2 3 4 ले लिया, तो इस तरह से आप नंबरिंग ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 1 के अंडर में 2 3 4 होता तो आप इसका फिर यूज़ करिए, तो आपको फिर चॉइस मिलेगी। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आपको चॉइस देगा। अगर आपको लगता है नहीं यहीं पर मुझे दूसरा मोड लेना है, तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर लीजिए कि आपको रोमन लेटर्स शो करना है या जो भी दूसरा सेटिंग लेनी है तो वो यहाँ से ले सकते हैं आप। आपने कहा ABCD लेना है, ABCD का ये स्टेज लेनी है। तो इस तरह से हम नंबरिंग वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपको कैंसिल करना है इसी जगह पर, तो आप सीधे यहाँ पर आने के बाद नन कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो आप एक काम करिए, इसका बुलेट का यूज़ करिए कैंसिल करने के बाद। तो ये देखिए 1 के अंडर 2 3 4 इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। और इसको अगेन हमने यहाँ आने के बाद कैंसिल कर दिया। क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो ये अपनी स्टेज पर वापस पहुँच जाएगा। इस सेक्शन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ऑलरेडी वैसे हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, लेकिन ये थोड़ा सा सेक्शन कुछ रिलेटेड है आपका हेडिंग से रिलेटेड। जो हेडिंग वाला पॉइंट है वो आपके यहाँ कवर हो रहा है, तो इसको अभी हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे आप जब भी कुछ टाइप करते हैं तो वो आपका लेफ़्ट मोस्ट होता है, यानी इस पेज के लेफ़्ट साइड में ही आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पेज के सेंटर में टाइप करना है, तो आप यहाँ पे इसको सेंटर कर सकते हैं, Ctrl+E भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में ये देखना होगा कि ये जो बीच का जो लेटर है वो सेंटर में होता है, लेफ़्ट राइट आपका जिग जैग फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से आप सेंटर, लेफ़्ट और राइट 3 स्टेज यूज़ कर सकते हैं। चौथी स्टेज की बात करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए हमारे लिए पास टेक्स्ट ज़्यादा होना चाहिए,
तो टेक्स्ट ज़्यादा के लिए हमने यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लिया, ये हमने दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट कर लिया, और इस पर अगर हम टेस्ट करें तो मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। अगर हम इस पर बात करें तो हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, और जस्टिफाई की बात करें तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम इस लाइन को हटा दें, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे लेटर्स अभी नहीं हैं, तो ये क्या करेगा, कोट्स और यहाँ पर फुल स्टॉप करते हैं, तो ये इस केस में आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों केस इक्वल है। तो ये क्या करता है, जस्टिफाई के केस में आपको दोनों साइड इक्वल मिल जाएगी। जितना हो सकेगा कंप्यूटर उसको सेट कर देगा, जहाँ पर ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर हो सकता ना करे। तो मैंने अभी इतने ही पार्ट को सेलेक्ट किया था। आप इसको फिर से अलग से इंडिविजुअली सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये कुछ और ठीक कर रहा है। तो जितना हो सकता है उतना वो जस्टिफाई के केस में करेगा। ये अभी हम लोगों ने देखा था डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट को, इसको हम अलग से देख लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा है नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और हमें इसके बाद नेम के आगे लिखना था, तो आपको नेम के आगे लिखना था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसका यूज़ कर लेंगे, इंक्रीज इंडेंट का। ओके, इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा, आपका होल लाइन, जितनी भी होल लाइन है उसको आगे मूव करेगा। तो ऐसे केस में आपको टैब बटन का यूज़ करना है। टैब बटन से आप आगे आ जाइए, और इस तरह से हम यहाँ पे टैब बटन का यूज़ करते हुए अपना जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ABC। और नीचे अगर आपको स्ट्रेट इसी के नीचे जाना है तो आप फिर से टैब बटन का यूज़ करिए। डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी डाल सकते हैं, 12/6/1998। अगेन आप नीचे आ जाइए, फिर से टैब बटन यूज़ करेंगे तो ये वहाँ पर पहुँच जाएगा, और आप एड्रेस में कुछ भी ले सकते हैं, लखनऊ। और इस तरह से हम कॉन्टैक्ट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि ये होल लाइन को मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, पूरे पैराग्राफ को मूव कर लेता है। तो मतलब अगर आपने इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, अगर हम इस 3 की बात करें, इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको इस 3 पार्ट को आगे बढ़ाना है तो आपने इसका यूज़ किया, तो ये पूरे पैराग्राफ को ही आगे मूव कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको इस पैराग्राफ पे सेट कर लीजिए, और नीचे वाले पार्ट को आप बैक स्पेस करके वापस ले आइए, और यहाँ पर आप फिर से दूसरा पार्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये अपनी सेटिंग पर आ जाएगा। यानी इतना ही पार्ट आपका इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट की वजह से उस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। मैं थोड़ा सा पेज सेट कर लेता हूँ, और ये आपका टोटल होल पेज दिख रहा है हम लोगों का। ये टोटल आपका होल पेज दिख रहा है, जिसमें और भी पेजेस हैं। ठीक है, सिंगल एक ही पेज में है। और अगर हम बात करें इस सेक्शन की, तो ये क्या करता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग करता है। तो अगर आपको लाइन और पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो देखिए ये ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर पहले पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जितने पर आपको स्पेसिंग लेना है। तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया, और देन हम लोग आते हैं पैराग्राफ और स्पेसिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरे ही पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो जितने भी स्पेस का आपको क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.15 पर होता है, तो हम वापस 1.15 पर क्लिक कर देते हैं तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा अपने। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें शेडिंग की, तो शेडिंग आप लेंगे तो अगर हमने पूरे को सिलेक्ट कर रखा है तो पूरे के बैकग्राउंड में एक कलर अप्लाई हो जाएगा
मेनली इसका वर्क होता है लाइन को कलर करने के लिए। तो आप पूरी एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने 3 लाइन एक सेलेक्ट कर लिया या 2 लाइन ले लेते हैं, और इसका कलर आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। अगली 2 लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इसका कलर आपको डिफरेंट बनाना है तो हम डिफरेंट बना सकते हैं। तो ऐसे आप मल्टी लाइन में कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका कलर हमें और डिफरेंट रखना है तो हम इसका कलर और डिफरेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक बात पॉइंट और भी देख रहे हैं कि लाइन के बीच में ये थोड़ा सा वाइट कलर आ रहा है। जनरली ये वाइट कलर नहीं आएगा। यहाँ पर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं, यानी इस सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ बॉक्स अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से ये बीच में स्पेस आ रहा है। मैं आपको एक नए डॉक्यूमेंट में क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम लोग फाइल में चलते हैं और न्यू से एक नए डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर हमने सिंपली लिखा है दिस इज MS वर्ड ट्यूटोरियल, और इसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। फिर इस होल लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हमने पेस्ट कर लिया। अगर हम इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पर कलर की बात करें, जैसा कि हम लोग पिछली बार देख रहे थे, मान लीजिए सेम कलर लेना है तो अब आप देख रहे होंगे आप बीच में कोई भी वाइट लाइन नहीं आ रही। तो इस तरह से आप हर एक लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको इन दोनों लाइन का कलर डिफरेंट रखना है, आप डिफरेंट कर लीजिए। अब देखिए दोनों ही कलर के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस लेना है उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन एंटर करने के बाद आपको एक खाली लाइन का गैप मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, इस पूरी लाइन तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। आप ऐसे केस में सिर्फ कर्सर को यहाँ रखिए और यहाँ पर इसको ब्लैंक कर लीजिए या नो कलर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको खाली स्पेस मिल जाएगा। अगर आपको कंटिन्यूसली इसी कलर को कंटिन्यू करना है, मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट नहीं है नीचे, मैं टेक्स्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको टेक्स्ट नहीं है तो आप यहाँ पर एंटर करके भी इस कलर को बढ़ा सकते हैं। और जब जब जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये कलर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। सबको कैंसिल करना है तो आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद नो कलर ले लीजिए। या हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि क्लियर फॉर्मेटिंग से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है तो इसको आप फिर से क्लियर करके क्लियर फॉर्मेटिंग से भी हटा सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन और फॉर्मेटिंग को भी समझा। बुलेट्स और नंबरिंग में कुछ बातें और भी हैं। जैसे मैंने अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम बुलेट्स पर आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एक्स्ट्रा सिंबल्स दिख रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा सिंबल्स हमने अपने थ्रू क्रिएट किए हुए हैं, आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, और जो आपने क्रिएट भी किया है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको ये वाला पहला पार्ट नहीं लेना है इस पार्ट में से, तो आप इसको यहाँ राइट बटन प्रेस करिए और रिमूव कर दीजिए। तो अगली बार आप देखेंगे तो वो सिंबल वहाँ से जा चुका होगा। तो अगर हम इसमें नए सिंबल्स ऐड कैसे करने हैं, तो डिफाइन न्यू बुलेट में आ जाएंगे। डिफाइन न्यू बुलेट में आने के बाद आपको क्या करना है, पिक्चर पर जाना है। पिक्चर पर अगर आपको लगता है कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई जो भी पिक्चर है उसको लाना है एज ए बुलेट्स के सिंबल के लिए, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जैसे ऑनलाइन के लिए आपने यहाँ पर सर्च कर लिया, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया फेसबुक आइकन। इसके लिए आपका नेट ऑन होना चाहिए और यहाँ पर हमने फेसबुक आइकन पे क्लिक कर लिया। ये वाला मान लीजिए ले लेते हैं, इंसर्ट। तो ये फेसबुक आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अब इसको हमने ओके कर लिया, तो ये सिंबल यहाँ आ गया। अब अगेन नेक्स्ट टॉपिक ये होता है कि ये आइकन्स बहुत छोटे दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको सीधे सीधे यहाँ पर क्लिक कर देना है किसी एक आइकन पर। तो देखिए आप सारे आइकन सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए साइज इंक्रीज हो गई।
इसके लिए आप शेडिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से शेडिंग ले लिया, लेकिन शेडिंग इस पर ये आ गया शेडिंग, और शेडिंग के लिए हमने मान लीजिए इस पर अप्लाई किया, तो वो शेडिंग देखिए उधर आइकन पे ना अप्लाई होके आपके टोटल टॉपिक पे अप्लाई हो गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के लिए ये टोटल पार्ट आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। तो अभी से हम अभी इसको दोबारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमने इसको कैंसिल कर लिया है। तो ऑलरेडी ये सेलेक्ट जो था वो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप नए बुलेट को ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे फिर से मैं इसको अभी नो बुलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो नन कर देते हैं इसको। तो आपके सारे बुलेट्स कैंसिल हो गए। अगेन जब आप आते हैं दोबारा बुलेट पर, तो जैसे मान लीजिए आपने सिंबल लेना है कोई, तो आपने सिंबल के फॉर्म में, अब जैसे मान लीजिए हमने ये सिंबल ले लिया, तो इस सिंबल को लेने के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फॉन्ट ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा। तो आप इसके हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो पहला पॉइंट है ये आपका, तो ये बता रहा है कि जो आपने फॉन्ट लिया वो इसका पार्ट था, सिंबल का 16 की साइज का पार्ट था। तो एक तो बात ये है कि आप यहीं से उसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं इसी समय। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स में अपराजिता बोल्ड 8, ये इतनी साइज यहाँ पर ऑलरेडी पहले से उस पर अप्लाइड है। तो अगर इनमें से अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो हमने अप्लाई किया और वो एक्चुअल कितना है। तो उसके लिए एक बार अप्लाई करके देखना होगा। तो ये भी अभी हम लोग करके देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जो भी सिंबल लिया था उसका कलर क्या होगा। तो वो ऑटोमेटिक पे है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं उसका कलर ग्रीन होना है तो आपने ग्रीन कर दिया। फॉन्ट कलर, अंडरलाइन उसके नीचे अगर लानी है तो अंडरलाइन ले सकते हैं आप। यहाँ पर पहले अंडरलाइन को क्लिक कर लीजिए, देन उसका कलर चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अंडरलाइन का कलर रेड कर लिया। यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे आप इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें से किसी को ऑन करना है तो हम ऑन कर सकते हैं। अभी ये देखिए ना तो ऑन है ना तो ऑफ है। अगर ये सिंबल है तो इट मीन्स ना तो ऑन है ना तो ऑफ है, और ये भी बता रहा है कि हम ऑफ हैं। ऑन करेंगे तो ये टिक लग के आ जाएगा या राइट मार्क बन के आ जाएगा। तो इट मीन्स ये ऑन हो चुका है। स्ट्राइक थ्रू वाला आपको यहाँ पर देखिए प्रीव्यू में दिख रहा होगा, स्ट्राइक थ्रू आपने किया तो ये ऑन हुआ, और अभी ये ऑफ है। सुपर स्क्रिप्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसकी पावर अप हो जाएगी। तो इस तरह से आपने हिडन कर देना है, तो आपके ये जो बुलेट्स के सिंबल हैं वो नहीं दिखेंगे। तो पहले हम इसको अप्लाई करके देखें। हमने इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर बुलेट्स थोड़ा सा चेंज दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज किया था। तो चेंज कहाँ से किया था, हमने इसको यहाँ पर देखिए सैंपल में ये सर्कल दिख रहा है। तो आप फिर से सिंबल में जाएंगे, हम लोग फिर से सिंबल में चलेंगे और यहाँ से अगले बुलेट को कोई ले लेंगे। जैसे और जो भी बुलेट लेना है उसमें क्या नहीं चेंज करना है। देखिए मान लीजिए मैंने ये ले लिया कॉपीराइट का सिंबल, और फॉन्ट पर आ गए। कॉपीराइट का सिंबल वहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर इस बॉक्स में आप देख रहे हैं अप्लाई हो चुका है। अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको रिजल्ट दिखेगा। और अभी हमने इसका कलर चेंज करना है सिंपली, तो हमने सिर्फ कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर कलर चेंज कर दिया तो देखिए यहाँ पर कलर दिख रहा है। ओके कर देने पर ये कॉपीराइट का सिंबल आपका कलरफुल हो जाएगा। अब अगली बात ये होती है कि आपको इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको इस बॉक्स में से, बुलेट लाइब्रेरी बॉक्स में से डिलीट करना होता है। आप पहले के भी जो एग्जिस्टिंग सिंबल है उनको भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब सपोज आपको कॉपीराइट सिंबल हटाना है तो यहाँ से हटा देंगे तो आपका यहाँ से भी चला जाएगा। तो हम कोई और दूसरा सिंबल हटा के दिखाते हैं आपको। जैसे आपने इसको रिमूव करना है तो ये सिंबल नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो वहाँ से जा चुका होगा। तो ये तो था बुलेट और नंबरिंग के बारे में। फिलहाल इसको अभी हम नन कर देते हैं तो सारे बुलेट्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। एक बात और है, अगर आपने बुलेट्स लिया हुआ है यानी ये बुलेट, और मुझे इसको हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए हम लोग फिर वहीं चलेंगे और यहाँ पर हिडन ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे देखिएगा ये वाला सिंबल ऑफ हो जाएगा। ये मैंने हाइड किया, यहाँ पर कुछ ऑफ होता हुआ अभी दिख नहीं रहा,
देखते हैं कि हमारे इस फाइनल लिस्ट से वो जाता है, क्योंकि हिडन ऑलरेडी ऑन है। ओके कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये हिडन हो गया है। दोबारा यहाँ पर आएंगे आप, फिर से आपको हिडन वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा, अरे ऑफ करना होगा, तभी हमें वो बुलेट्स वहाँ दिखेंगे। तो ये हो गया बुलेट। अगर आपको इंडिविजुअली अलग से बाहर से इसको कंट्रोल करना है तो आप सीधे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इसकी साइज आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ा भी सकते हैं ऐसे, अगर आपको बढ़ाना है, घटाना है। तो इस तरह से हम बुलेट्स पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको हमने नन कर दिया, हमें अगले कमांड को देखना है। और फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे पार्ट को और हमने बुलेट को नन कर लिया। अभी क्या करना है, हमें अगला पॉइंट देखना है जो हम लोग देख रहे थे, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग के केस में क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये अभी किस ऑर्डर में है, अभी इसको चेक करने में टाइम लग सकता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के थ्रू इस काम को करवाना चाहते हैं तो सिंपली असेंडिंग पर जाएंगे और आपको बताना होगा कि असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। वो पहले से असेंडिंग ऑन है तो इट मीन्स ये इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करेगा। अगर हम डिसेंडिंग करते हैं तो डिसेंडिंग करेगा। तो पहले हम इसको असेंडिंग ले लेते हैं, तो इसने असेंडिंग में कन्वर्ट कर लिया, यानी ये इंक्रीज ऑर्डर में लगा हुआ है। डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग कर देंगे तो ये डिक्रीज ऑर्डर में हो जाएगा। और अच्छे से इसको आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ बाई नेम में कर सकते हैं। तो बाई नेम में अगर हमने असेंडिंग किया तो देखिए जो नाम है वो असेंडिंग में सबसे पहले नाम जो होगा वो आ जाएगा। और डिसेंडिंग वाइज अगर करते हैं तो डिसेंडिंग में नाम दिखने लगेगा। तो जो नाम अभी सबसे लास्ट में है वो सबसे टॉप पर आ जाएगा। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं बॉर्डर में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर में देखिए होता क्या है, ऐसे बॉटम बॉर्डर, तो आप यहाँ पर माउस रखेंगे तो ये बॉटम पे आ गया। जो पार्ट आपका सेलेक्ट है उसी पर वो बॉर्डर क्रिएट करेगा। तो आपने अगर बॉटम ले लिया तो सिर्फ बॉटम का एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको टॉप लेना है तो टॉप की लाइन क्रिएट हो जाएगी। आपको लेफ्ट साइड में लेना है तो लेफ्ट की लाइन क्रिएट हो जाएगी। राइट पर लेना है तो राइट साइड का एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको राइट और लेफ्ट दोनों लेना है तो एक एक बार क्लिक करना होगा। आपने फर्स्ट टाइम राइट ले लिया, नेक्स्ट टाइम आपने लेफ्ट ले लिया, तो आपको ये दो बॉर्डर की डिज़ाइन मिल जाती है। फिर से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन हम आते हैं बॉर्डर में, आपने कहा कि मुझे नीचे वाला लेना है तो ये बॉर्डर आपका इस डिज़ाइन में तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम इनको इकट्ठा करते हुए अपना एक बॉर्डर शेप और बॉर्डर डिज़ाइन ले सकते हैं। नो बॉर्डर कर देंगे तो सारे बॉर्डर कैंसिल हो जाएंगे। ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। और आउटलाइन बॉर्डर करेंगे तो आपको आउटर स्ट्रक्चर इसका एक मिल जाएगा। और एक बात और है, जैसे आपने कोई भी बॉर्डर लिया और उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करते हैं एंटर करके टाइपिंग करना, तो वो ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स क्रिएट होते जाएंगे। तो इट मीन्स ये भी है कि आप चाहें तो अगले बॉर्डर पे काम करना है तो आप एंटर करके उसको नए क्रिएट कर लीजिए और फिर देन टाइपिंग कर सकते हैं। अभी मैंने कंट्रोल Z करके वापस कैंसिल कर लिया और फिर से हम अगले पॉइंट को देखते हैं यहाँ पर। तो बॉर्डर में हमने यहाँ तक पॉइंट देखा था। अगर आपको इनसाइड बॉर्डर करना है तो पहले एक काम करना है, अगला रिजल्ट देखने के लिए पहले पिछले रिजल्ट को नो बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए और देन अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमने कहा कि इनसाइड बॉर्डर्स, तो आपको सिर्फ लाइन मिलेगी। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इसमें भी आपको लाइन ही मिल रही है। तो इनसाइड बॉर्डर में वर्टिकल लाइन है बट वर्टिकल लाइन अभी शो नहीं हो रही है। तो अभी मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि उसको चाहिए सेक्शन, यानी एक टेबल ये है तो एक टेबल और होना चाहिए था इधर, एक टेबल और होना चाहिए था। तो ये कुछ जो यूनिक कमांड्स हैं मैं इसको अभी आगे अपने वीडियो में कवर करूँगा। अब हम आते हैं हॉरिजेंटल लाइन आपको लेनी है। यहाँ पर देखिए तो हॉरिजेंटल लाइन बनाने पर कुछ मिल रहा है, तो कुछ ऐसा मिला, हमारे टेक्स्ट सारे डिलीट हो गए और वहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन बन गई। तो मतलब इसका प्रॉपर यूज़ कुछ दूसरी तरह से होगा। ड्रॉ टेबल, व्यू ग्रिड लाइंस। अब हम मेन देखते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग पॉइंट पर। बॉर्डर एंड शेडिंग पॉइंट पर आप आ जाइए। यहाँ पर आपको लगता है कि अपने पेज के किनारे मुझे बॉर्डर देना है, या आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट इस पर आपको बॉर्डर देना है, तो आपको सबसे
पहले हम देखेंगे तो बॉर्डर एंड शेडिंग में 3 हेडिंग्स दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हेडिंग आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, उसके चारों तरफ कवर्ड होगी। तो जैसे मैंने बॉक्स ले लिया और इस पर यहाँ से आप लाइन जो आपने लिया है वो ऑटोमेटिकली ये लाइन है। आप इसमें स्टाइल बदल भी सकते हैं। तो आपने सपोज ये लाइन लेना है तो ये लाइन ले लिया आपने, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लिया आपने, जैसे ऑरेंज कलर। तो इस तरह से ओके करने पर हम देखेंगे जो हमने सेलेक्ट किया था उसके किनारे बॉर्डर आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ चेंज करने हैं तो आप इसमें शेडो दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड में शेडो आ रहा है पीछे, और 3D मॉडल में लेना है तो 3D मॉडल में ही इसको बनाएगा। अब हम देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी बहुत ज़्यादा आपको 3D का इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट ये 3D कन्वर्ट हुआ है। तो ये सारे कस्टम में आप यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन के ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो फिलहाल कस्टम में कुछ खास नहीं कर सकते हैं इस वाले स्टाइल में। जो किसी दूसरे स्टाइल में देखें चल के, इसमें भी नहीं है चॉइस। तो कस्टम में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहा बीच में भी एक लाइन होनी चाहिए तो बीच में लाइन दे सकते हैं। आपके टॉप की एक लाइन होनी चाहिए तो टॉप की लाइन चूँकि थी तो वो ऑफ हो जाएगी। बॉटम की लाइन है तो वो थी ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पर बीच की लाइन है थी तो वो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप बॉर्डर को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए बॉर्डर वहाँ से भी कंट्रोल हो गया। अब ये होता है कि इस पार्ट का हम यूज़ कब करेंगे, तो पहले हम इस पार्ट को नन कर लें। इस पार्ट को यूज़ करने के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करने की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये टोटल पेज के मार्जिन वाले पार्ट में बॉर्डर आएगा। मार्जिन मतलब जिसमें हम लोग अपनी टाइप नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, हमारा कर्सर वहाँ नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर किनारे आप देख रहे हैं आपको सबसे पहले नन लिखा है, तो नन को आपको पहले किसी बॉक्स में क्लिक कर लीजिए। बॉक्स का मॉडल लाइन का जो भी लेना है ले लीजिए। हमने ये वाला ऑप्शन ले लिया। अब आप लाइन नहीं लेना चाहते हैं, आपको कोई और डिज़ाइन लेनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ आर्ट में आके कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रीज़ को ले लिया। ट्रीज़ की साइज को कंट्रोल करना है तो आप यहाँ आ जाइए। यहाँ से आप उसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्री की साइज मैंने 15 कर लिया, और इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो टोटल पेज के किनारे बॉर्डर क्रिएट कर लेगा। तो मतलब ये है कि आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पेज के मार्जिन वाले पार्ट में आपके बॉर्डर को अप्लाई कर देगा। इससे एक बात और पता चलती है कि अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लें कंट्रोल ए कमांड की हेल्प से, जैसे मैंने अभी किया, और डिलीट करें तो इस बॉर्डर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने डिलीट किया तो ये देखिए ये बॉर्डर एज इट इज़ अपनी जगह पर है। और एक बात और है, ये वाला जो बॉर्डर है जैसे ही आप एंटर करके अगले पेज पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा अगले पेज पर भी। और जितने भी पेज पर आप टाइपिंग करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक अप्लाई होता जाएगा। तो इस बॉर्डर की कंडीशन ये होती है कि ये सारे पेज पर अप्लाई हो जाता है। MS वर्ड में इंडेक्स को क्रिएट करना, हेडिंग्स की हेल्प लेते हुए हम लोग एक बहुत ही एडवांस इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ टॉपिक है जो मैंने थोड़ा सा आगे पेजेस पे शिफ्ट कर रखा है। कुछ टॉपिक्स हैं, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल, और इसमें मैंने लिखा हुआ है यूनिट्स, मेमोरी, मेमोरी स्ट्रक्चर,
और नीचे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग सीखेंगे आइकन्स, मेन्यूज, फाइल्स एंड फोल्डर्स। और देन हम लोग सीखेंगे MS ऑफिस। ऑफिस में सीखेंगे वर्ड, एक्सेल, PPT। मान लीजिए मेरे पास ये एक थीसिस बनी हुई है, जो कि इंडेक्स का मेन पर्पस क्या है। इंडेक्स का मेन पर्पस है कि आप जैसे बुक में यूज़ करते हैं, इंडेक्स मीन्स हम जहाँ पर भी पहुँचना चाहते हैं जिस चैप्टर पर, डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं। ये काम हम लोग डिजिटली कैसे यूज़ करेंगे। डिजिटली यूज़ करने के लिए हमें एक कुछ इस तरह से ये मानना होगा कि जैसे मेरे पास एक थीसिस पहले से रेडी है। थीसिस है या आपका एक कोई भी नोट्स है, बड़ा नोट्स है, वो रेडी है, जिसमें आप डायरेक्टली क्लिक करके उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, जैसे कि वहाँ पर हाइपर लिंक होता है, आप कहीं भी क्लिक करते हैं और सीधे उस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। तो हम लोग इसको इंडेक्स पे कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना रखा है। और थोड़ा सा ये करते हैं कि इनको शिफ्ट कर लेते हैं, यानी ये नेक्स्ट टॉपिक है इसको मैंने आगे शिफ्ट कर लिया कहीं। और इसके बाद मेनूज है MS ऑफिस। MS ऑफिस वाले सेक्शन को भी हमने और आगे से शिफ्ट कर लिया है। तो अब मेरे पास ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आगे शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है। नेक्स्ट करना ये है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल है यानी पहली वाली जो हेडिंग है, इसको आप हेडिंग 1 बना लेंगे। इसके अंडर में जो सेक्शंस आ रहे हैं उसको हम लोग हेडिंग 2 बना लेंगे। और अगर आपको लगता है कि यूनिट्स की जगह पर हम एक डायग्राम रखना चाहते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर मैं डायग्राम की भी यहाँ पर जो भी ऐड करना है उसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो मेमोरी स्ट्रक्चर ले लिया मैंने और इसको हम लोगों ने हेडिंग पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने हेडिंग 1 ले लिया और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं इसको मैंने हेडिंग 2 ले लिया मान लीजिए। और जैसे जैसे हेडिंग आप यूज़ करते जाएंगे यहाँ पर एक नई नई हेडिंग क्रिएट होती जाएगी। जैसे अभी मैं 5th तक यूज़ कर लूँगा तो यहाँ पर 6, 7, 8 ऐसे कैसे हेडिंग्स क्रिएट होती जाएंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने फाइल्स एंड फोल्डर्स, इसको हेडिंग 3 ले लिया। और इसी तरह से हमारी जो अगली हेडिंग है इसको भी हमने हेडिंग 2 मान लिया। और इसके अंडर में जो सेक्शन है इसको हेडिंग 3 मान लिया। अब हम लोग को करना क्या है, डायरेक्टली पेज 1 पर पहुंचना है, क्योंकि इंडेक्स आपका सबसे पहले हो तभी ज़्यादा बेटर होगा। तो आप पेज 1 पे आ जाइए और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद हमें सीधे जाना होगा रेफरेंसेस मेनू पर। रेफरेंसेस मेनू पे आने के बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 चॉइस आती है, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसा करने के बाद आप जब अबाउ स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखेगा, यानी इंडेक्स बनता हुआ दिखेगा। अब इस इंडेक्स का यूज़ कैसे करना है। अब सपोज मान लीजिए मुझे MS वर्ड यानी वर्ड पर डायरेक्टली पहुँचना है, तो हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक मैसेज भी आ रहा है। तो हमने कंट्रोल के साथ क्लिक किया और हम डायरेक्टली MS वर्ड यानी वर्ड पर पहुँच गए। अब इसका कोई भी पेज नंबर हो, ये किसी भी जगह पर हो, आपको ये डायरेक्ट वहाँ पर एक क्लिक में पहुँचा देगा। ठीक इसी तरह से हो सकता है कि आपने एक बार में सारा इंडेक्स ना बनाया हो, तो आप फिर फर्दर जैसे कुछ और ऐड करते हैं। मान लीजिए मैंने अगले कहीं पर इंटरनेट डाल दिया है। इंटरनेट में हम लोग सीखेंगे ब्राउजिंग, सर्फिंग, मान लीजिए ये सब आपका टॉपिक बना हुआ है, मेलिंग। इस तरह से हमने इसको इंटरनेट को भी होम पर आने के बाद हेडिंग 2 बना लिया और इसके अंडर वाले सेक्शन को हेडिंग 3 बना लिया। अब होगा क्या, ये मेरी इंडेक्स में हमें नहीं नज़र आएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अपडेट टेबल आ जाएगा, अपडेट टेबल पर क्लिक करिए, अपडेट एंटायर टेबल। अपडेट पेज नंबर करेंगे तो सिर्फ पेज नंबर मॉडिफाई होगा। अगर आपने इस बीच में कहीं एंटर किया है या डिलीट किया है, तो जो कंटेंट्स अगर आपके ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका पेज नंबर या मॉडिफाई हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो हम अपडेट एंटायर टेबल कर देते हैं, तो ये पेज नंबर और साथ में आपके कंटेंट्स को भी
ऐड कर देगा, या जो भी आपने डिलीट किया है तो उसको भी ये अपडेट कर देगा। और इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर इंटरनेट सेक्शन भी आ गया, और ये भी उसी तरह से काम करेगा जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये डायरेक्टली इंटरनेट सेक्शन पर पहुँच जाएगा। अब आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में या इसके ऊपर कंप्यूटर फंडामेंटल में यूनिट्स है या मेमोरी स्ट्रक्चर है। मेमोरी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ से हटा के, या इसी के साथ साथ इसको मैं हटा ही देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पर हम एक पिक्चर ले लेते हैं, मेमोरी स्ट्रक्चर की पिक्चर ले लेते हैं। तो मेमोरी स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पे एक पिक्चर अभी नहीं बनाई है, यहाँ पर नहीं ली हुई है, तो मैं एक छोटी सी पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ मेमोरी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हमने लिखा कंप्यूटर मेमोरी स्ट्रक्चर, इमेजेस पर आ जाएंगे, और जो भी इमेज आपको ठीक लग रही कंप्यूटर मेमोरी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर डायग्राम डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मेमोरी स्ट्रक्चर का डायग्राम आ रहा है, और कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला डायग्राम मैंने ले लिया, तो इस पर हम राइट बटन, यहीं पर राइट बटन प्रेस कर लेते हैं, सेव इमेज एज कर लिया, इसको मेमोरी के नाम से सेव कर दिया। ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट ये करना है, अपने इस सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पर हमें इंसर्ट करा देना है जो भी मेमोरी स्ट्रक्चर अभी हमने डायग्राम यहाँ पर सेव किया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मेमोरी स्ट्रक्चर में अभी वो डायग्राम नहीं पहुँचा है। मैं एक बार देख लेता हूँ, SVG इमेज, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगी, यानी इसको ऑल फाइल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेमोरी स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं थोड़ा सा हमारा मेमोरी स्ट्रक्चर या डायग्राम ये है CPU का डायग्राम हम इंसर्ट कर लेते हैं, और ये हम इस जगह पर पहुँचना चाह रहे हैं जो हमारा CPU के डायग्राम को इंडिकेट करता है। तो यूनिट्स है, और यूनिट्स के बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, और इस पर हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वहां पर इमेज आए। ठीक है, तो इस इमेज को क्या करना है आपको, इसको भी आप हेडिंग 1 या 2 पर अप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। इस पर आपको पोजीशन वाला कमांड नहीं चलाना है, और फिर से हम अगेन आ जाते हैं अपने इंडेक्स में, और इसको अपडेट करेंगे तो एक तो वो होगा, यानी जो आपने मेमोरी स्ट्रक्चर डिलीट किया है वो यहाँ से चला जाएगा, और दूसरा यहाँ पर डायग्राम आ जाएगा। ये देखिए अपडेट मैंने किया तो मेमोरी स्ट्रक्चर चला गया, डायग्राम आ गया। आप इसको छोटा बड़ा कर लीजिए, आपको लग रहा है इंडेक्स में मुझे छोटी साइज रखनी है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये होगा कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ये फिर मैसेज आ रहा है कंट्रोल क्लिक करेंगे जैसे ही आप सीधे उस डायग्राम पर जंप कर जाएंगे जहाँ पर लिखा है कंप्यूटर का डायग्राम। इसका स्पेस आप थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग्स 1 2 3 4 5 जैसे जैसे लेंगे, और एक स्मार्ट इंडेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और जिसमें डायग्राम्स भी आ सकता है, और बाकी जो टॉपिक्स हैं आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या क्या होना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने लिखा है स्टाइल, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ, और इस पर मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एज ए डिफरेंट जो स्टाइल इफेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको ये स्टाइल्स यूज़ करना है इस फॉर्मेट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका। बट इसका एक जो डिफरेंट और बड़ा जो यूज़ है वो क्या है, मैं उसको यहाँ बताता हूँ।
आप देखिए इसको। और ये पार्ट बहुत ही यूज़फुल पार्ट है एमएस वर्ड का, जो मोस्टली एडवांस एमएस वर्ड में कवर होता है। हमने यहाँ पर कुछ जैसे कह सकते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स में आपके पास हेडिंग्स होती हैं और जो भी उसके पैराग्राफ्स हैं और जो कंटेंट्स हैं वो कुछ हम एक रफली यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो वैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल, और देन मैंने इसके अंदर सेक्शन में ये डिसाइड कर लिया कि फंडामेंटल में होगा मान लीजिए हिस्ट्री, जनरेशन और मान लीजिए यूनिट सिस्टम। कुछ हमने ये इसके अंदर एक कैटेगरी बना ली। देन हमने एक और टॉपिक ले लिया, एक होगा एमएस ऑफिस, जिसके अंदर में कवर करते हैं मान लीजिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एक और टॉपिक ले लेते हैं, जैसे या तो इसी में भी और ऐड कर लेते हैं। पावर पॉइंट के बाद आपका आ जाएगा एसएस, आउटलुक ले लीजिए पहले। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा इतना सेक्शन है। अब ये सेक्शन हमने मान लीजिए आपने एक बड़ी लंबी थीसिस बना रखी है, और थीसिस के लिए हम अपने पहले पेज को छोड़ देंगे, यानी पहले पेज पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। हमको इसको मूव कर लेना है अपने आगे फर्दर पेजेस में। तो हमने मूव कर लिया और सबको हर एक पेज पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो मैंने अपने पहले पेज पर ये पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहले पेज पे ये सेक्शन होगा कंप्यूटर फंडामेंटल वाला, और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हमको आगे का कमांड समझ में आएगा। एमएस ऑफिस को हमने ले लिया मान लीजिए सेकंड पेज पर, थर्ड पेज पर। ये हमने थर्ड पेज पर ले लिया और इसमें भी थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा नेक्स्ट, आपने जो जो हेडिंग्स लिया है, यानी ये आपका, अगर हमें लगता है कि ये मेरा पहला चैप्टर है या पहला पार्ट है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 और हेडिंग 2 लिख के आ रहा है, और अभी कोई हेडिंग 3 नहीं आ रही। तो हेडिंग 1 2 जब आप यूज़ करेंगे तो हेडिंग 3 और 4 इस तरह से जनरेट होती जाएगी। तो मैंने इसको हेडिंग 1 ले लिया, और हिस्ट्री, जनरेशन और यूनिट सिस्टम, ये तीनों सेक्शन आपने ले लिया हेडिंग 2 में। ठीक इसी तरह से हमने इसको भी मान लिया कि ये मेरी हेडिंग 2 हो गई, और इसके अंडर में ये जो सेक्शन है ये हेडिंग 3 हो गई। तो देखिए जैसे मैंने 3 यूज़ किया, यहाँ पर 4 जनरेट हो गई। इसको हम छोड़ देते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट में हो क्या रहा है। इसके बाद आपको करना क्या है, डायरेक्टली आना है फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज के टॉप पर आ जाइए, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे वो इंडेक्स क्रिएट करना है। एक्चुअली हम वो इंडेक्स क्रिएट करने की प्रिपरेशन कर रहे थे। देन आपको क्या करना है, फाइनली मूव कर जाना है रेफरेंसेस मेनू पर। रेफरेंसेस मेनू पे आने के बाद यहाँ पर आना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आने के बाद आप ऑटोमेटिक का या तो ये सेक्शन ले लीजिए या तो ये सेक्शन ले लीजिए। होगा क्या, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख के आएगा, यहाँ पर कंटेंट्स लिख के आएगा। तो मान लेते हैं मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि एक छोटा सा इंडेक्स क्रिएट हो गया। इंडेक्स का रोल क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार और माउस को रोटेट करेंगे तो ये सिंबल यहाँ पर आपको हर एक हेडिंग पर कुछ मैसेज दिख रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर ये देखिए, जिसको हमने हेडिंग 1 बनाया था वो सबसे लेफ्ट साइड में आ रहा है, सबसे लेफ्ट साइड में एकदम किनारे की तरफ आ रहा है। और जो आपने हेडिंग 2 लिया था यानी मेन हेडिंग, ये थी हेडिंग 2 और ये भी हेडिंग 2 थी, और जो हेडिंग 3 थी वो थोड़ा सा आगे स्पेस लेके आ रही है। तो मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 को हम इस तरह से स्पेस में अप्लाई कर सकते हैं।
अब सबसे जो खास पॉइंट है इसका वो समझ लेते हैं। अब सपोज हमको MS ऑफिस पर मूव करना है, तो जब आप माउस लेके यहाँ पर आते हैं तो एक मैसेज आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। तो मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया, जैसे ही मैंने कंट्रोल ऑन किया, ये देखिए फिंगर का साइन आ रहा है, इट मीन्स ये एक एज ए हाइपरलिंक की तरह काम करेगा, यानी बुकमार्क या हाइपरलिंक मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया इसको, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, MS ऑफिस पर जंप कर जाएंगे डायरेक्ट। इसी तरह से फिर से अगेन आते हैं हम कंट्रोल होम से, हम अपने पहले पॉइंट पर आ गए और अगली बार हमने ट्राई किया पावर पॉइंट पे आने के बाद हमने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, तो देखिए हम पावर पॉइंट पर जंप कर गए। अब ये मेरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका जिस भी पेज पे होगा वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे डायरेक्टली। कंट्रोल होम से आते हैं, यहाँ देखिए पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 222 पेज पे है, ये 333 पेज पे है, तो हर एक पेज का आपको इंडेक्स यहाँ पर पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से अब हमें मान लेते हैं कि कुछ और भी मैटर मेरे पास है जो नया जनरेट हुआ, जैसे मान लीजिए आउटलुक, और इसके बाद हम एक सेक्शन और लेते हैं इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया, और इसमें मान लीजिए हमने कुछ बना लिया, ब्राउजिंग कर लिया, सर्फिंग ले लिया, मेलिंग ले लिया, लोडिंग ले लिया, अपलोडिंग ले लेते हैं, एंड लोडिंग डाउनलोडिंग ले लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने कुछ अपने इंडेक्स में और क्रिएट कर लिया, और इसको हम अपने आगे किसी फर्दर पेज पर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें भी सेम वर्क करना होगा, आपको इसको भी हेडिंग प्रोवाइड करना होगा। तो हेडिंग पे आ जाइए आपने मान लीजिए 2 लिया है, इस बार 3 ले लीजिए, और इसको हम 4 जनरेट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। तो 4 ले लिया। अब होगा क्या, जब आप कंट्रोल होम में आएंगे तो अभी हमारा इंडेक्स जो है वो पहले ही वाले जितने भी टेक्स्ट हैं उसको दिखा रहा है। तो हमको क्या करना होगा, अपडेट टेबल पर आना होगा। अपडेट टेबल पे आने के बाद क्या आपको सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना है। तो अगर हमने इस बीच में कोई चेंजेस किया होता या एंटर वगैरह प्रेस किया होता तो हम पेज नंबर को अपडेट कर लेते। हमको तो अपडेट करना है इंटायर टेबल, तो ओके कर लेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने वो जो नेक्स्ट आपने पॉइंट्स लिए थे वो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया आ रहा है, बट जो 4th हेडिंग है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है यहाँ पर। तो एक काम करना है, हमको फिर से जाके वहाँ पर उसको चेंज करना होगा। जो 4 हेडिंग है वो अभी एक्सेप्ट नहीं हो रही है डायरेक्टली, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको भी 3 मान लेंगे अभी, और नेक्स्ट अपने ही उस पॉइंट पे आएंगे। बीच में एक टॉपिक हमारा और बचा था आउटलुक, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इसी का एक पार्ट जो था हमारा, यानी हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर से अपने इंडेक्स में आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे, अपडेट इंटायर टेबल। तो इस तरह से आपने जो इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया वाला सेक्शन दिया था वो इधर आ गया है, और इसके साथ बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो यहाँ दिख रहा है। अगर हम इस पर मूव करना चाहेंगे तो सेम वर्क होगा। मान लीजिए अपलोडिंग पर जाना है तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपलोडिंग पर आ जाएंगे। तो ये हम लोगों ने इंडेक्स को समझा, और इंडेक्स के लिए जो हमारे लिए सबसे स्पेशल पॉइंट था वो था हेडिंग्स। तो हेडिंग का जो सबसे मेन यूज़ है वो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए होता है। आप इस तरह से इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइंड रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, सीधे रिप्लेस पे आ जाएंगे। रिप्लेस पे आने के बाद आपको तीनों पॉइंट मिल जाएगा, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। हम तीनों पॉइंट यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। फाइंड का मतलब कुछ फाइंड करना। तो फाइंड मुझे क्या करना है, अब जैसे मैंने अपने जो भी अभी हम लोगों ने लिखा था उसमें मैंने कहीं पर लिखा हुआ है वर्ड, तो मुझे अगर वर्ड पर जाना है तो हम फाइंड करेंगे तो वो डायरेक्टली हमको वर्ड पर ले आएगा। अब वो क्या करेगा, वो स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, क्योंकि वर्ड उसको सबसे ऊपर टॉप से मिल रहा है, तो वो पहले वहाँ पर जाएगा, और फिर आप जब फाइंड करते हैं तो वो नेक्स्ट फाइंड करेगा जहाँ भी उसको वर्ड मिलेगा, तो वो वर्ड अपने पेज पर आ जाएगा, पेज नंबर 3 पर। इसके बाद अगर आप टाइप कर रहे हैं, अगर आपका वर्ड नहीं है तो वो कह देगा फिनिश्ड, वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। इस तरह से आपका ये जो सर्चिंग वाला स्टेप है वो फिनिश हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है
कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपने रिप्लेस पर क्लिक किया, आपने कहा वर्ड की जगह पर मान लीजिए एमएस वर्ड होना चाहिए, तो आपने एमएस वर्ड करके रिप्लेस कर लिया। तो यहाँ पर फाइंड आ रहा है, तो आप या तो पहले फाइंड कर लीजिए कि किस एमएस वर्ड को या किस वर्ड को एमएस वर्ड करना है, तो फिर से वो फाइंड करेगा क्या इस वाले वर्ड को फाइंड किया है जिसको आपने इसको रिप्लेस करना है, या आपने कहा नहीं मुझे तो इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर आने के बाद रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये हो गया फाइंड और रिप्लेस, दोनों हम लोगों ने यहाँ पर देखा। क्लोज कर देंगे। अभी हमारे पास रिप्लेस होके एमएस वर्ड आ चुका है, वर्ड की जगह पर एमएस वर्ड हो गया, बट हमारे इंडेक्स में वर्ड ही लिखा हुआ है क्योंकि हमने वर्ड इंडेक्स को नहीं चेंज किया। तो क्या इस कंडीशन में क्या अब ये इंडेक्स वाला यानी जो हाइपरलिंक इफेक्ट है ये वर्क कर रहा है? तो आइए देखते हैं इसको। मैंने वर्ड पर क्लिक करने के बाद जब क्लिक किया तो वो एमएस वर्ड पर जा रहा है, तो देखिए नहीं गया। क्या हुआ क्या? जब भी मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इसको, फिर हम ट्राई करते हैं वर्ड, तो देखिए नहीं जा रहा है, ये वापस यहीं पर रिवर्स बैक होके आ गया। सही, ऐसा तो नहीं है जो एमएस वर्ड है वो आपका हेडिंग उसमें से मिस हो चुकी है? ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर अभी सेलेक्ट हमने किया तो हेडिंग भी ऑलरेडी अप्लाई हुई है, लेकिन हो क्या गया जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो ये पॉइंट वहाँ से मिस हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपने टेबल को एक बार अपडेट करके देख लें। ठीक है, आपने इसको अपडेट किया और इसके बाद आप ट्राई करके देखिए क्या ये वर्क कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। और अपडेट करने से क्या हुआ, जो एमएस वर्ड वहाँ पर था वो एमएस वर्ड यहाँ भी आ गया। तो मतलब जब भी आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं उसके बाद फर्दर कोई कमांड यूज़ करेंगे तो ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बार बार अपडेट करना पड़ सकता है। फिर से आते हैं इसी रिप्लेस वाले पॉइंट पे, जिसके कुछ खास फीचर्स है, हम उसको समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ था इंटरनेट में ब्राउजिंग सर्फिंग, हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, मल्टीपल टाइम्स पेस्ट हो चुका है। अभी हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ फाइंड रिप्लेस को समझ रहे हैं। अगेन हम रिप्लेस पर आते हैं, तो रिप्लेस पर आने के बाद आपको यहाँ पर वो मैटर लिखना होगा। अभी देखिए जैसा कि हम यहाँ पर सेलेक्ट हमारा कर्सर है तो वो टेबल ऑफ कंटेंट समथिंग सर्च कर रहा है कि मुझे यहाँ पर ऐसा मिल रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो वो उसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस में जो टेबल ऑफ इंडेक्स का जो कोडिंग है वो उसको एसेस कर ले रहा है। तो अभी हम इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो भी टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, यानी इतने पूरे जो टॉपिक हमारे हैं इसके बाद वाले, जिसको हमने कॉपी पेस्ट किया था ये दो वाला पार्ट, इस पर भी क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे तो ये इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। इस पर हेडिंग चेंज हो चुकी है, हेडिंग कैंसिल हो चुकी है। अब हम इस पर रिप्लेस की प्रैक्टिस करेंगे। रिप्लेस पे आने के बाद आपको बताना है कि मुझे क्या मिला। मान लीजिए सर्फिंग मिली, सर्फिंग मिली तो सर्फिंग कहाँ मिली, पहले तो आपको फाइंड करना है। तो सर्फिंग आपको ढूंढना है, सर्फिंग कहाँ है, तो वो पहले सर्फिंग को ढूंढेगा, फिर आपने फाइंड किया एक सर्फिंग ये, फिर आपने फाइंड किया तो नेक्स्ट सर्फिंग। हमने कहा ये वाली जो सर्फिंग है, इस सर्फिंग की जगह पर आप रिप्लेस करिए, और रिप्लेस करने पे आपने यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ब्लैंक कर देना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से सर्फिंग को हटा देगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं। मल्टीपल केस में आप इस कमांड का यूज़, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं किया और यहाँ पर 2 डैश अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, रिप्लेस जब आप करेंगे तो वहाँ पर सिंपली 2 डैश अप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जहाँ 2 डैश अप्लाई हैं, यानी हमको नेक्स्ट टाइम में क्या मिला, आप इसको ले लीजिए फाइंड वर्ड में, आपको मिला डैश, और इसकी जगह पर आप चाहें तो कुछ मत टाइप करिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा।
तो अब चूँकि इसका जो फाइंड है वो नीचे जा चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, पिछली बार इसको सर्च कर लेगा। तो पहले तो आप रिप्लेस करिए, या तो पहले तो फाइंड कर लीजिए। फाइंड करने पे क्या हो रहा है, उसने नीचे से सर्च, टॉप से वो सर्च कर रहा था, नीचे जा रहा था, तो नीचे जाते थे, फिर मैंने कहा आप फाइंड करो इस टॉपिक को, तो उसने दोबारा रिवर्स बैक होकर इसको फाइंड किया। फाइंड करने के बाद आपको रिप्लेस में कुछ नहीं देना है, सिंपली कर देना है रिप्लेस। तो देखिए वहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, ये यहाँ पर ही खाली स्पेस आ गया। इसका बेनिफिट कुछ ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया, नया डॉक्यूमेंट में मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, और इसको हम लोग सेलेक्ट करके पेस्ट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स में। अब आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट है, इस केस में अगर आपको लगता है कि मुझे हेलो और हाउ आर यू में कुछ चेंजेस करना है, आप तो हम क्या करेंगे। अब चूंकि हमारे पास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ बहुत बड़ी टास्क आ गई है, तो अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें इसमें से चेंज क्या करना है, सभी में वो कौन सा चेंज करना है जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलते हैं फाइल में, आपको रिप्लेस में आना है। रिप्लेस में पहले तो ये बताना है कि आपके पास है क्या। तो आपके पास है हेलो हाउ आर यू, तो आपको मिला ये। अब आपको इसकी जगह चेंज क्या करना है, तो इसकी जगह आपको जो भी चेंज करना है वो हम वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मान लिया आपने कहा हेलो मुझे कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल होगा, तो आपने हेलो हाउ आर यू पूरा पूरा का पूरा चेंज करना है, तो हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली हेलो को अप्लाई कर देना है कि जो हेलो आपका है, यानी जो पहला हेलो था, आप यहाँ पर ही पूरा मत टाइप करिए, आप सिंपली टाइप कर दीजिए कैपिटल H ELLO, इसको आप करना चाहते हैं हेलो में। अब वो क्या करेगा, अब इस केस में आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए सीधे रिप्लेस ऑल कर दीजिए, क्योंकि हमें सभी को चेंज करना है। तो हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो 65 रिप्लेसमेंट्स इसको मिले, और यहाँ पर देखिए सारे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। ये देखिए हेलो हेलो आपके सारे चेंज हो गए। दूसरी बात, यहाँ पर हम उसी कमांड को फिर से समझते हैं। हमने कहा मुझे हेलो लेना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस हेलो को मान लेना है कि ये हमारे पास था, तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। दिस इज आवर टेक्स्ट हेलो, तो आप यहाँ पर कैपिटल में लिखते हैं, ये हमारा हेलो टेक्स्ट है, जिसकी जगह पर हम कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, सारे हेलो आपके एट ए टाइम में रिमूव हो जाएंगे, रिप्लेस ऑल। ये देखिए सारे टेक्स्ट आपके बिना हेलो के हो गए। इस तरह से आप फाइंड रिप्लेस गोटू का यूज़ कर सकते हैं। गोटू का यूज़ क्या करना है, गोटू के लिए मोस्टली ऐसे मान लीजिए हमारे पास अभी टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 3, आपको मूव करना है पेज नंबर 2 पर। तो हम 2 जब टाइप करके एंटर करेंगे, तो गोटू करेंगे, तो हम पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप गो करेंगे पेज नंबर 2 वहाँ पर आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारा कर्सर पेज नंबर 2 पर आ चुका है। लाइन नंबर भी जा सकते हैं, इस सेक्शन की बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में आगे। लाइन पर भी जा सकते हैं, तो आपको पर्टिकुलर लाइन नंबर डाल दीजिए। लाइन नंबर मीन्स जनरली हमारे जो एक पेज है उसमें कुछ लाइन नंबर्स फिक्स्ड हैं, तो मान लीजिए मैंने 40 नंबर डाला, तो 40 लाइन नंबर पर पहुंच जाएगा ये, क्योंकि हमारा कर्सर सेकंड पेज पर है, तो सेकंड पेज के 40th लाइन नंबर पर कर्सर आ चुका होगा। तो 40th लाइन नंबर हमारी कहाँ पर है, अच्छा 40th लाइन नंबर मेरी वो टॉप से सर्च करेगा। फिर से चेक कर लेते हैं कर्सर है कहाँ हमारा, इस समय क्लिक नहीं करना होगा, नहीं तो कर्सर मूव हो जाएगा। देखिए कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो ये पोजीशन आपकी है 40th लाइन नंबर। तो इस तरह से आप लाइन नंबर वगैरह यूज भी कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है गो टू मेल बुकमार्क्स कमेंट एंड फुटनोट्स, जिसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे जो नेक्स्ट फील्ड्स हैं।